नमस्कार बच्चों। हमारे 8वीं कक्षा के कंप्यूटर विषय में कुल 4 चैप्टर हैं। पहला है कंप्यूटर परिचय, दूसरा विंडोज़ का परिचय, तीसरा कलन विधि की रचना या एल्गोरिदम की रचना और चौथा और लास्ट एक्सेल। इन 4 चैप्टर में से हमारे पास प्रैक्टिकल के खाली एक ही चैप्टर है जो कि है एक्सेल। बाकी के 3 चैप्टर थियरिकल है, जिसमें से कलन विधि की रचना मतलब एल्गोरिदम की रचना हम 7वीं में पढ़ चुके हैं। तो हम आज पहला चैप्टर जो कि है कंप्यूटर परिचय, उससे हम आज कंप्यूटर की शुरुआत करेंगे। पार्ट नंबर 1, कंप्यूटर परिचय। कंप्यूटर क्या है? अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति क्रियापद टू कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। बच्चों, जो कंप्यूटर शब्द है वो इंग्लिश वर्ड है, जिसका हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। तो जो कंप्यूटर वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है, वो शब्द की उत्पत्ति टू कंप्यूट से हुई थी, जिसका अर्थ गणना करना होता है। तो कई लोग समझते हैं कि कंप्यूटर दूसरे प्रकार का केवल एक गणक यंत्र अर्थात तीव्र कैलकुलेटर ही है, परंतु वास्तव में कंप्यूटर किसी सरल गणक यंत्र से कहीं ज़्यादा है। कंप्यूटर में आपको पता ही है, कंप्यूटर में आप ईमेल भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ, इंटरनेट कंप्यूटर का एक विश्वव्यापक नेटवर्क है जो सूचना की बड़ी मात्रा पर नियंत्रण रखता है। इन सूचनाओं का अभिगमन तुम पर्सनल कंप्यूटर या पीसी द्वारा कर सकते हो। तुम विश्व के कई अन्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से संप्रेषण भी कर सकते हो। संप्रेषण मतलब बात, कम्युनिकेशन। तुम कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में उन्हें संदेश भेज तथा उनसे संदेश प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, आप पीसी से या कंप्यूटर या लैपटॉप से किसी से बात कर सकते हो, किसी को ईमेल भेज सकते हो और किसी से ईमेल प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। यह यंत्र ठीक वही कार्य करता है जो उसे करने के लिए कहा जाता है। यह दिए गए अनुदेशों को यथार्थ रूप से पूरा करता है। यह केवल त्रुटि तब करता है, त्रुटि मतलब यहाँ पर गलती करना। यह केवल त्रुटि तब करता है जब इसे कुछ गलत अनुदेश दिया जाता है। कंप्यूटर गलती बहुत कम करता है बच्चों। कंप्यूटर गलती करता ही नहीं है। जब उसे आप गलत ऑर्डर दोगे, गलत आप उसमें कुछ इनपुट करोगे, तभी कंप्यूटर आपको गलत उत्तर देगा। मैंने आपको 7वीं में बताया था, अगर मान लो कि आपको 5 + 5 का उत्तर चाहिए, तो आपने गलती से 5 + 5 की जगह पर 7 लिख दिया, तो 5 + 7 = 12 होंगे। तो आपने अगर आप गलत इनपुट करोगे तो आपको उत्तर भी गलत ही मिलेगा। तो कंप्यूटर त्रुटि तभी करेगा जब आप उसे गलत ऑर्डर या गलत अनुदेश दोगे। कंप्यूटर्स का उपयोग डेटा का स्टोरेज कर उसके विश्लेषण अथवा कंप्यूटर्स के किसी बड़े नेटवर्क को बनाए रखने में होता है। तीसरा, मिनी कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स मेन फ्रेम की तुलना में छोटे और सस्ते होते हैं। एक साथ 10 लोग एक ही समय पर इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। मेन फ्रेम में बच्चों उसी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को 100 से अधिक लोग यूज़ कर सकते थे, और जबकि मिनी कंप्यूटर्स को एक ही समय पर केवल 10 लोग ही यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही मिनी कंप्यूटर का भी उपयोग बड़ी संस्थाएं जैसे कि बैंक, व्यावसायिक संगठन, सरकारी विभाग और अन्य संगठन विस्तृत रूप से करती है। अब जो मिनी कंप्यूटर है उसका उपयोग बैंक, जो आप बैंक जाते होंगे अपने पापा मम्मी के साथ, उस बैंक में होता है, व्यवसाय संगठन में होता है, सरकारी विभाग में होता है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफिस होती है उसमें होता है, और अन्य जगह पर मिनी कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। चौथा है पर्सनल कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स के रूप में भी जाने जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम बच्चों माइक्रो कंप्यूटर भी है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, या पर्सनल कंप्यूटर को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, तो उसको याद रखिएगा। आगे, इनका उपयोग घरों, कार्यालयों तथा स्कूलों में होता है। इनकी कीमत मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा में कम होती है,
और केवल एक समय पर एक ही व्यक्ति किसी पीसी का उपयोग कर सकता है। पीसी का उपयोग डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसे स्टोरेज करने, खातों का हिसाब रखने, मित्रों तथा संबंधियों के फ़ोन नंबर्स, नाम, पता जैसे डेटा का रिकॉर्ड रखने, गेम्स खेलने और संगीत सुनने में किया जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर भी पर्सनल कंप्यूटर का एक ही प्रकार है। जो पर्सनल कंप्यूटर, ये आपने देखा होगा आपके घर पर, स्कूल में एक आपके घर पर लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है। देखो फ़ोटो भी रखी हुई है यहाँ पर। जो बाजू में लेफ़्ट साइड में है वो पर्सनल कंप्यूटर है, जो आपने स्कूल में देखा होगा या अपने दोस्तों के घर पे, ये सब आपने ये कंप्यूटर आपने देखा होगा। और जो बाजू में लैपटॉप है, अब लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर में फ़र्क यही है कि पर्सनल कंप्यूटर को आप उसी जहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर होगा आप उसी जगह पर उसको यूज़ कर सकते हैं। बट जब कब लैपटॉप होता है, लैपटॉप का उपयोग ये होता है कि आप इसे कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ट्रेन में जाते समय, फ्लाइट में जाते समय, या आप अपने गांव जा रहे हो तो लेके जा सकते हो। तो कंप्यूटर के घटक, तुम जानते ही हो कि कंप्यूटर की सभी मशीनरी जिन्हें तुम देख सकते हो तथा स्पर्श कर सकते हो उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और सीपीयू बॉक्स जैसे घटक अथवा युक्तियाँ सभी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। यह यंत्र उन युक्तियों या घटकों से बना होता है जिनका उपयोग इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट के लिए किया जाता है। बच्चों, जो नीचे आकृति दी गई है ये कंप्यूटर के घटक को समझाने के लिए दी गई है। कंप्यूटर के घटक टोटल 4 होते हैं। पहला है इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा स्टोरेज और चौथा है आउटपुट डिवाइस। अब मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस। अभी हम लोग इस आकृति को समझेंगे। पहला इनपुट डिवाइस। मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइस के उदाहरण 3 से 4 होते हैं, बट आपके सिलेबस में अभी 2 ही है, तो आप 2 याद रखिए। पहला है कीबोर्ड और दूसरा है माउस। और तीसरा आपको याद रखना हो तो आप स्कैनर भी याद रख सकते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है। दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण हमारे पास बच्चों एक ही है, जो कि है सीपीयू। सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब सीपीयू के भी 3 घटक होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, जिसे बोलते हैं सीयू। दूसरा है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे बोलते हैं एएलयू। तीसरा है मेमोरी। अब जो दूसरा है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि एएलयू का पूरा नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, हाँ। तीसरा स्टोरेज यूनिट। अब बच्चों, जो हमारे कंप्यूटर में जो हम लोग स्टोरेज रखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं, कोई भी मूवी रखते हैं, कोई भी फाइल रखते हैं, तो जो स्टोरेज यूनिट होती है वो हमारे पास 2 तरह की होती है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 उदाहरण हैं या 2 प्रकार बोल सकते हो आप। पहला है रैम, जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है रोम, जिसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। और जो दूसरा है सेकेंडरी, उसके 3 उदाहरण हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। और चौथा भी आ सकता है इसमें, डीवीडी भी बोल सकते हो आप। डीवीडी भी सेकेंडरी मेमोरी का ही एक उदाहरण है। डीवीडी बोलो, पांचवा है पेन ड्राइव। ठीक है। चौथा आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइस हमारे पास बहुत है बच्चों, 4 से 5 हैं। यहाँ पर 2 ही दिया हुआ है, मैं आपको 3 से 4 नाम बता दूंगा अभी। पहला है मॉनिटर, जो हमारा सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है, और दूसरा है प्रिंटर। तीसरा है हेडफोन, स्पीकर, जो मैंने आपको बताया था 7वीं में बच्चों। स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, थैंक यू।